वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर आप पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। सभी विषयों को आप पढ़ते हैं और मूल रूप से बिहार बोर्ड का आप पढ़ते हैं। वैसे गणित वगैरह तो बिहार बोर्ड में और एनसीईआरटी में भी, साइंस भी सब सेम है, बस उर्दू और हिंदी इंग्लिश की बुक्स अलग होती हैं, बाकी सब तो सेम है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, 6। ये 7th लेसन है, 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले यह पढ़ना जरूरी है कि क्या पढ़ेंगे इसको जानना बहुत जरूरी है। निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें हमको कुल 7 पॉइंट पढ़ना है, 7 पॉइंट्स। कितने? 7 पॉइंट्स। आप कहिएगा कि लास्ट में 6 है तो 7th क्यों है? इसलिए 7th है कि ये 2 नंबर 2 बार लिखा गया है ना। तो ये 2 हो जाएगा 3 और ये 3 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6 और ये हो गया 7। कौन कौन से 7 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल बिंदु क्या है। मूल बिंदु किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं? फिर पढ़ेंगे हम निर्देशांक। निर्देशांक किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? फिर हम पढ़ेंगे एब्सकिसा क्या होता है, यानी भुज। कोटि किसे कहते हैं, यानी ऑर्डिनेट। दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, यानी डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। हम अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे कि 2 बिंदुओं के बीच में यदि कोई तीसरा बिंदु है तो वो किस अनुपात में दोनों उस लाइन को कटिंग कर रहा है, ये कैसे पता करेंगे। और क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि किस चीज पर यह पूरा लेसन चलता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब हमने पढ़ा था उसमें भी आपने इस चार्ट को देखा होगा। इस चार्ट को आपने उसमें भी देखा होगा। ये जो लाइन देख रहे हैं, है ना, एक्स, इसको एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स। और ये जो खड़ी लाइन है इसको क्या कहते हैं? वाई। थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। सो रहा है तो एक्स और खड़ा हो गया तो वाई। वेरी सिंपल। सो रहा है तो एक्स और खड़ा हो गया तो वाई। बीच में एक पॉइंट है जिसको ओरिजिन कहा जाता है। इसी को कहा जाता है मूल बिंदु। इसी को कहा जाता है मूल बिंदु। बात समझ में आई आपको? मूल बिंदु किसे कहते हैं, ओरिजिन किसे कहते हैं? वो पॉइंट जिस पर एक्स और वाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, 0। और उसी को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं और हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दाएं तरफ और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी प्लस। इधर भी प्लस और ऊपर भी प्लस। और मूल बिंदु से बाईं ओर और मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक नंबर आपको देखने को मिलते हैं, यानी माइनस। देख लीजिए, -1, -2, -3, या बढ़ाया जाए तो ये इन्फिनिट है, कहां तक बढ़ेगा मालूम नहीं। इसी तरह बाएं में देखिए, -1, -2, -3 है। ऑब्जेक्टिव में जो सवाल आते हैं वो जो मैं बोल रहा हूं आपको, इन्हीं में से निकल करके आते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और 2-3 बार सुनने का प्रयास कीजिएगा ताकि बात आपके दिमाग में बैठ जाए। अब हम देखेंगे कि निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं। हालांकि ये मैंने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी पढ़ाया है। और ये जो पूरा कोर्स है 10th क्लास का रिवीजन का, ये जो कोर्स है +450 का जो टारगेट है, यानी 450 का टारगेट को पार करने का जो टारगेट है, उसका हमने एक बना के रखा है अपने इस चैनल पर। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, रिवीजन फॉर मैथ, यानी मैथ के लिए एक अलग है, रिवीजन फॉर मैथ एग्जाम 2025। आप इसको हमारे चैनल पर से देखकर अगर आप उसमें से पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 से लगातार कंटिन्यू आप पढ़ते हुए चले जाइएगा, ताकि सभी चैप्टर्स आपके समझ में आ जाएं। अब देखिए, ये पॉइंट मैं यहां बना रहा हूं।
अब इसके निर्देशांक क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले x की ओर आएंगे इधर। तो x की ओर आएंगे तो क्या है ये -2। अब फिर y की ओर जाएंगे तो y की ओर क्या है ये 1। यही इसके निर्देशांक है। वेरी सिंपल। अगर एक बिंदु है और आपको निर्देशांक निकालना है तो ध्यान रहे पहले किसकी तरफ जाना है, x की तरफ, अब बाद में किसकी तरफ जाना है, y की तरफ। तो x की तरफ आ रहे हैं तो -2 और y की तरफ जा रहे हैं तो 1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो निर्देशांक होंगे, वो होंगे -2 1। ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए, लेकिन कोऑर्डिनेट के अंदर भी दो पार्ट है। एक को कहते हैं एब्सकिसा और एक को कहते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में एक को कहते हैं भुज और एक को कहते हैं कोटि। ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव में यह सवाल आता ही आता है। निर्देशांक दिए रहते हैं और लिखा रहता है इसकी कोटि क्या है। जैसे ये निर्देशांक दिए हैं, पूछा जाएगा इसकी कोटि क्या है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे 0, -2, 1, 4। या लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा लिखा रहेगा 4 ऑप्शन। तो कोटि क्या होती है, जो y का ऑर्डिनेट होता है, ये x है और ये क्या है y। तो इसकी कोटि क्या हो गई 1। कोटि क्या हुई इसकी 1। और अगर इसी का भुज पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भुज, तो भुज क्या होगा -2। दोनों बात समझ में आ गई आपको। ये हो गई कोटि -1 और ये हो गया, सॉरी -1 नहीं है 1 है। कोटि हो गया 1 और भुज क्या हो गया -2। तो सिंपली समझ जाना है कि जब किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं तो जो पहला नंबर होता है वह x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। जो x का होता है उसे भुज कहते हैं और जो y का होता है उसे कोटि कहते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, इसमें आपको मिलना नहीं है इधर उधर, ये इधर का उधर नहीं कर देना। भुज को कोटि, कोटि का भुज, ऐसे याद कर लीजिए भुज कोटि, है ना। एक वर्ड आप माइंड में सेट कीजिए भुज कोटि, बस। भुज कोटि निर्देशांक जो होते हैं वे भुज कोटि होते हैं। इसको याद कर लीजिए, निर्देशांक जो होते हैं वे भुज कोटि होते हैं। अब अपने आप समझ में आ जाएगा, पहले भुज आया और बाद में कोटि आया। तो पहले x आता है तो वह भुज हो गया और बाद में y आता है तो वो क्या हो गया कोटि हो गया। तो इसको तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में कि डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब दूरी पढ़ते हैं। इसके हम 3 सवाल करेंगे। दूरी पर डिपेंड होकर हम कितने सवाल करेंगे 3 सवाल। लेकिन पहला सवाल जो है यह आपकी बुक का सवाल नहीं है, बाकी तो जो भी सवाल है हम आपकी बुक से ही कराते हैं। यह सवाल बुक का इसलिए नहीं है क्योंकि बुक में है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछा जाता है लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा। सवाल क्या है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। जब हम दूरी ज्ञात करते हैं इसका मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का मतलब है कि 2 बिंदु चाहिए। देखिए इस सवाल में भी देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक बिंदु उसने बता दिया, एक बिंदु उसने बता दिया कि मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु कहां होता है, दोनों के बीच में, और उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। वहां पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। और x को क्या कहते हैं भुज और y को क्या कहते हैं कोटि। भुज कोटि याद रखे रहना है, 1 नंबर आपका पक्का रहेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर में। तो ये मूल बिंदु से दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो जो ये सूत्र ऊपर आप देख रहे हैं ये नहीं लगेगा। दूरी का सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो सूत्र है √x² प्लस y²। इसलिए क्योंकि यहां पर 2x नहीं है, इसमें 2x है, ये भी x है, ये भी x है, 2y है, ये भी y है और ये भी y है। लेकिन यहां तो एक ही x है और एक ही y है, इसलिए यहां पर x² प्लस y² लिखा जाता है। बहुत आसान तरीका है, ये देख लीजिए।
एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे कितना है -4, तो -4 का होल स्क्वायर। वाई कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे ये जो अंडर रूट का निशान है यहां तक जाना चाहिए जहां तक वो नंबर आ रहा है, अन्यथा नंबर कट जाएंगे। अब -4 का स्क्वायर, तो जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो 4 चौके 16, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 होगा। अब दोनों को मिला देंगे हम तो क्या हो जाएगा √52। लेकिन हमको देखना है 52 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, 52 का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं है, लेकिन हमको प्रयास करना है कि जहां तक निकल सके। तो कहां तक निकलेगा 13 चौके 52 होते हैं ना, 13 चौक 52, तो हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको भी रूट में लिखेंगे। अब 4 का वर्गमूल होगा 2, तो उसको वर्गमूल के बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल देंगे, और इसमें √13 लिखकर छोड़ देंगे, 2√13। लेकिन यहां पर मात्रक लिखना जरूरी है, या इंग्लिश में यूनिट, या तो हिंदी में मात्रक लिखे या इंग्लिश में यूनिट लिखे, यही इसका आंसर है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कहां आएगा ऑब्जेक्टिव में, और नंबर ये रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल मत मानिए नंबर बदला रहेगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। अब आइए दूरी ज्ञात करने के लिए, जब 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, इसीलिए सूत्र में x2 लगा x1 लगा, y2 लगा y1 लगा। अब थोड़ा सा घपला झोल मोल हो गया, अब 1 किसको माने 2 किसको माने, इसको x1 माने तो ये x2 हो जाएगा, लेकिन इसको x2 माने तो ये x1 हो जाएगा। तो सब चीज बाउंडेशन में करनी जरूरी नहीं है, जौन जौन मन करे तन तन करा, जिसको 1 मानना है 1 मान लीजिए, और जिसको 2 मानना है 2 मान लीजिए। आपके आंसर पर, आपके प्रोसेस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसको x1 मानेंगे तो ये x2 हो जाएगा, और इसको अगर आप x1 मानेंगे तो ये x2 हो जाएगा। लेकिन सवाल को करने में इसमें से इसको घटाना थोड़ा दिक्कत का काम आपको लगेगा, तो इसी में से इसको घटा दीजिए। आपको एग्जाम में यह लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि x1 कौन है और x2 कौन है, यह लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपने आप में मान लेना है कि ये x1 है तो ये y1, और ये x2 है तो ये y2। लेकिन करना क्या है, इसमें से इसको घटाना है, x में से x को और y में से y को, फॉर्मूला लिख लेना है। यही करना क्या है उसको दिमाग में रखे रहिए, इस x में से इस x को घटाना है और इस y में से इस y को घटाना है। x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, इस पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी सा सवाल है, देखिए 2 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर। कुछ नहीं सोचा हमने, x1 कौन, y1 कौन, x2 कौन, y2 कौन, कुछ नहीं सोचा हमने। 2 - 4 और 3 - 1 इज इक्वल टू, 2 में से 4 गया तो क्या बचा -2, तो -2 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये -2 का जब होल स्क्वायर करेंगे इसका मतलब है 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, और माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और वही काम यहां भी होगा, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 4 और 4 8। लेकिन 8 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे जहां तक बाहर आ सके बाहर लाएंगे, जो नहीं आ रहा है उसको पकड़कर खींचा तान करने की जरूरत नहीं है। इस 8 का मतलब है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और ये 2 तो बाहर आने को तैयार नहीं है। जोर जबरदस्ती अच्छी चीज नहीं है यार, जो नहीं आ रहा है उसको वही रह जाने दीजिए, √2, और यहां क्या लिखेंगे मात्रक, या इंग्लिश में लिख देंगे यूनिट। हो गया सवाल, कोई दिक्कत कुछ नहीं। ऐसा ही सवाल यहां है, इसमें संख्या नहीं है, वेरिएबल्स हैं, ए है और बी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए
इसमें से इसको घटाना है, ए में से इसको घटाना है, लेकिन ये तो पहले से घटा हुआ है, माइनस का निशान पहले से है ना, और आपको फिर घटाना है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, और उसके बाद इसमें से इसको घटाना है, यहां भी वही बात है, हमको तो घटाना है लेकिन ये पहले से घटने को तैयार है, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये ए और ए क्या हो गया, 2a, घोड़ा प्लस घोड़ा, दो घोड़े, दो हो गया ना, तो ये क्या हो गया, 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ, 2b का होल स्क्वायर। तो ये 2a का होल स्क्वायर, यानी दो दूनी चार, होल कहते हैं मतलब पूरा, इंग्लिश में वर्ड है होल, एक है HOLE होल और एक है WHOLE होल। इंग्लिश पढ़े हैं आप तो आपको दिमाग में बात आ जानी चाहिए, दोनों को पढ़ने में जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, इसको भी कहेंगे होल, इसको भी कहेंगे होल। इस होल का मतलब पूरा, बोले होलसेल तुम्हारे हो जाएगा, हमारा हिस्सा नहीं है क्या यार, अकेले अकेले होलसेल तुम्हारा ही है, तो ये होल समझेंगे पूरा का पूरा, और ये होल कहेंगे HOLE होल, तो इस होल का मतलब होगा सुराख, छेद, इधर से उधर झांकने वाला होल। बात समझ में आ गया आपको? तो मैं जब यहां बोल रहा हूं 2a का होल स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4a स्क्वायर और 2 दूनी 4b स्क्वायर, ये अंडर रूट का निशान वहां तक जाना चाहिए जहां तक आप लिख रहे हैं, छूटना नहीं चाहिए। अब 4 यहां भी 4 यहां भी, तो 4 को लिख दिया बाहर, और ब्रैकेट बाहर का मतलब कहां, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है क्या, 2, तो उसको निकालिए बाहर, और ये बाहर नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे यहां पर कभी कभी एक गलती कर जाते हैं, क्या, देखिए अगर रूट में ये लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दिखाऊं, यहां पर रूट में अगर लिखा है a स्क्वायर गुना b स्क्वायर, ध्यान रखिएगा क्या चिन्ह है बीच में, गुणा का, तो आप रूट को हटा के a गुना b लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि प्लस का निशान है इसलिए a स्क्वायर और b स्क्वायर बाहर आने वाला नहीं है। आपका जो आंसर है वो यहीं पर फिनिश हो जाएगा, और लिखेंगे मात्रक, क्या लिखेंगे, मात्रक। अब देखिए दूरी पर कुछ सवालों को और हम देख लेते हैं। ये प्रश्न है, बुक का ही प्रश्न है, ये किताब का ही प्रश्न है। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3, -1, -11 समरेखी हैं। समरेखी मतलब एक रेखा में, समरेखी मतलब एक रेखा में, यानी लेट बी इस तरह से है, यहां a है, यहां b है, कहीं पर बीच में है ऐसा आवश्यक नहीं है, और यहां पर c है। हम तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं यहां, ये 1, 5, ये 2, 3 और ये -1, -11। हम ऐसा मानते हैं कि समरेखी हैं, तो यदि समरेखी हैं तो इस तरह से होंगे। समरेखी इंग्लिश में कहते हैं कॉलिनियर, एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर, तो हमने माना कि ये एक लाइन पर है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे हम, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, अगर यहां से यहां 3 है ऐसा मान लें, और यहां से यहां 5 है ऐसा मान लें, तो यहां से लेके यहां तक कितना होना चाहिए, सिंपल है 8। अगर यहां से यहां 3 और यहां से यहां 5, तो दोनों मिलके यहां से यहां कितना होना चाहिए, 8। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, ये 3 है और ये 5 है, और यहां से लेके यहां तक अगर नाप रहे हैं आप, तो वो 7 आ रहा है या 9 आ रहा है, यानी या तो कम आ रहा है और या तो ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये समरेखी नहीं है, इसका मतलब ये समरेखी नहीं है, क्योंकि जितना ये है और जितना ये है दोनों को मिलाकर के इस पूरे के बराबर आ जाना चाहिए, और यदि ऐसा है तो वो समरेखी है। बस इसी को हमें यूज करना है। हम
ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर ए सी की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर ए बी और बी सी को जोड़ने से ए सी के बराबर हो जाए, अगर ए बी और ए सी को जोड़ने से ए सी के बराबर हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी सी को जोड़ने से ए सी के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये समरेखी हैं, अन्यथा नहीं है। यानी कुल मिलाकर हमको दूरी ज्ञात करना है। तो कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे? पहले ए बी ज्ञात कर लीजिए। ए बी बराबर, ये लिखा हमने सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, आप तो जानते हैं ए बी ज्ञात करना है, यानी इन दो बिंदुओं को देखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे। हम लिखेंगे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 में से 2 गया तो क्या बचा? -1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 गया तो क्या बचा? 2 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर भी 1 एकम 1 और 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 2 दूनी 4। तो क्या आया आंसर? √5। अब 5 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब 5 को अगर हम गुणनखंड भी कर दें तब भी नहीं होगा, है ना। जैसे 8 था तो हमने कहा 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 पकड़ के बाहर निकाल दिया, 2 को छोड़ दिया। यहां ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहीं पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? मात्रक। ये हमने निकाला ए बी। अब हम क्या निकालेंगे? बी सी। हम लिखेंगे बी सी बराबर, पहले तो फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला लिखना बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन लिख देने से एग्जामिनर खुश हो जाएगा। मोगेम्बो खुश हुआ, लेकिन एग्जामिनर मोगेम्बो नहीं है। एग्जामिनर मोगेम्बो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपकी जब कॉपी चेक कर रहा है तो वो कितना खुश है, वो घर से किससे झगड़ा कर कर आया है, किससे उसको टन हो गया आते आते, कौन ठेला वाला उसको ठोक दिया, उसने किस साइकिल वाले को ठोक दिया, ये सब बहुत डिपेंड करता है। तो आपकी कॉपी जब अच्छे से लिखी रहती है, साफ सुथरी लिखी रहती है, बड़ी बड़ी लिखी रहती है, तो एग्जामिनर का गुस्सा कम होता है, तब वो खुश होता है। और जब वो खुश होता है तो आपको ज्यादा नंबर कभी नहीं देता है, पूरा नंबर देता है। कितना देता है? पूरा। अरे 2 नंबर का सवाल है भाई, वैसे ये सवाल अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, है ना। अब 5 नंबर का सवाल है तो आपको 6 तो दे ही नहीं सकता, लेकिन 5 नंबर पूरा देगा। इसीलिए फॉर्मूले को कॉपी कर लिया करें, अच्छा रहता है जरा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए बी सी कहा हमने, क्या कहा? बी सी। तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। 2 में से इसको घटाना है, लेकिन वो पहले से घटा हुआ है -1, तो हम क्या लिखेंगे? +1। इसी तरह 3 में से 11 को घटाना है, लेकिन वो पहले से घटा हुआ है -1, तो हम क्या लिखेंगे? +1। ये रूट का निशान बराबर करते चलना है। तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 का घात 2, और 3 में 11 जोड़ा तो 14 का घात 2। 3 का दूसरा घात यानी क्या हो गया? 3 तिये 9, और 14 का दूसरा घात क्या हो गया? 14 गुणा 14 196, 196। अगर नहीं याद रह रहा है तो 14 को ऊपर नीचे लिखकर गुणा करके देख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि बार बार रफ पेज को पलटे और वहां गुणा करें, आप जहां सवाल कर रहे हैं वहां भी गुणा करके चेक कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनोको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 196 में 9 तो 205 √205। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक। अगर हम इसका गुणनखंड करें तो ये शॉर्ट नहीं हो सकता, इसमें से कोई नंबर बाहर निकलने वाला नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे? ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी ज्ञात करेंगे, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। हम लिखेंगे ए सी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। अब हमको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखना है, एक में से एक को घटाना है, लेकिन वो पहले से घटा हुआ है तो जोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरह इस 5 में से 11 को घटाना है, 5 में से इसको माइनस करना है, लेकिन ये पहले से माइनस है
तो हम इसको प्लस कर देंगे। अब ये 1 और 1 प्लस होके क्या हो गया 2, और 11 और 5 प्लस होके क्या हो गया 16। अब 2 का होल स्क्वायर क्या हुआ 2 दूनी 4, और 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, तो दोनों मिलके क्या हो गया 260। इसके अंदर से अगर हम बाहर निकालना चाहें तो कुछ निकल सकता है, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं उसको समझ लीजिए। हमारा फॉर्मूला ये था कि इन दोनों को जोड़ने से ये आना चाहिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बराबर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है, बराबर है नहीं लिखेंगे, बराबर लिख के काट देंगे, बराबर नहीं है AC के, अतः ये समरेखी नहीं है, अतः ये समरेखी नहीं है। ये हो गया इसका आंसर।